प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 25 सेकंड में खबरें। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने पीएम से की मुलाकात। राष्ट्रपति से भी मिले शिव प्रसाद शुक्ल। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। सीबीआई ने शराब घोटाले में किया गिरफ्तार। 8 घंटे तक हुई थी पूछताछ। मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, उद्धव हिंदुत्व को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और महागठबंधन की बात भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में फिर हुई टारगेट किलिंग। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को आतंकियों ने मारी गोली। टीआरएफ ने हमले की ली जिम्मेदारी। पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या का विरोध। बीजेपी युवा मोर्चा ने पाकिस्तान का फूका पुतला। जमकर की नारेबाजी। एमएचए का आतंकियों के खिलाफ एक्शन। पीओके से ऑपरेट कर रहे जम्मू कश्मीर के आतंकियों की बनाई लिस्ट। यूएपीए के तहत की जाएगी कार्रवाई। मूसेवाला मर्डर केस में 2 आरोपियों की जेल में हत्या। जग्गू और लॉरेंस के गुर्गों में गैंग वॉर। मामूली बहस पर चले धार-धार हथियार। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा पहुंचे अध्यक्ष गिरीश गौतम। तैयारियों की समीक्षा। सीहोर में विकास यात्रा के समापन पर सीएम शिवराज का रोड शो और सभा। 470 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। कहा, विकास यात्रा की फीड से तय होगी सरकार की नीति। झाबुआ के हलमा में सीएम शिवराज। सीएम ने कुदाल उठाकर किया श्रमदान। हाथीपावा पहाड़ पर लगाए पीपल के पौधे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री की बहू बीजेपी में शामिल। प्रियंका मीणा अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुई शामिल। इंदौर के प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा मामले में एक्शन। 2 टीआई पर गिरी गाज। एसपी ने किया लाना टैच। खाकी पर लापरवाही के आरोप। दमोह में विकास यात्रा के दौरान गाय घुसने से मची भगदड़। भगदड़ में आधा दर्जन लोग घायल। सभी का इलाज जारी। उज्जैन में कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बाल बाल बची कार चालक की जान। कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन। प्रियंका राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, देश के युवा आज हैं बेरोजगार। अधिवेशन के बाद कांग्रेस की रैली। दिग्गजों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, संविधान को बचाने की लड़ाई जारी है। रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अधिवेशन को बताया पैसों की बर्बादी। कहा, पैसे बचाकर गरीबों को दिया जा सकता था मकान। दुर्ग में कांग्रेस के अधिवेशन में जा रहे कार्यकर्ता हुए सड़क दुर्घटना के शिकार। करीब 16 लोगों को आई चोट। 2 बसों की भिड़ंत से हुआ हादसा। सुकमा के जगरगुंडा के आश्रम पारा के पास मुठभेड़ में 3 जवान शहीद। 7 नक्सली ढेर। ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज 18 की टीम। कांकेर में जवान को दी गई अंतिम विदाई। नक्सलियों ने जवान को मारी थी गोली। एसपी कलेक्टर ने दी श्रद्धांजलि। बेमित्रा में पानी की टंकी से लड़की ने लगाई छलांग। गंभीर हालत में पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। घटना का कारण अज्ञात। ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की आज होगी शादी। मिताली पारुलकर के साथ इनके साथ फेरी। मराठी रीत रिवाज से होगी शादी। मध्य प्रदेश की बेटियों ने लहराया परचम। सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती। महाराष्ट्र को 5-1 से मात देकर गोल्ड पर किया कब्जा। सीएम ने दी बधाई। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग पूरी। ईद पर होगी रिलीज। एक्टर ने परिवार के साथ देखी फिल्म। अब्दुल रज़ीक सुर्खियों में। मुंबई एयरपोर्ट पर किए गए स्पॉट। बोले, जल्द इंडिया में खोलेंगे रेस्टोरेंट। नैन्सी को बचाना है। बोरवेल में मासूम गिरी है। 3 साल की मासूम ये बताई जा रही है। मासूम बच्ची का नाम नैन्सी विश्वकर्मा बताया गया है। 4 घंटे तक चला ऑपरेशन नैन्सी। न्यूज 18 ने दिखाई हर एक तस्वीर। रेस्क्यू का हर अपडेट सबसे तेज। पाइपलाइन के जरिए बोर में मासूम बच्ची को ऑक्सीजन दी जा रही है। सीसीटीवी के जरिए भी बच्ची पर नजर रखी जानी है।
न्यूज 18 की मुहिम लाई रंग। मासूम बच्ची यहाँ पर निकाल ली गई है और यहाँ पर किस तरीके से वो पुलिस के अधिकारी मासूम बच्ची को लेकर जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन नैन्सी कामयाब। सफलता हाथ लगी है, बच्ची सुरक्षित निकाल ली गई है। कम से कम ध्यान रखें कि इस तरीके की लापरवाही ना करें। सबको धन्यवाद। आपके भरोसे पर फिर खरा उतरा न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। ऑपरेशन सफल रहा। तो छतरपुर में न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है। सबसे पहले न्यूज 18 ने मासूम को बोरवेल से सकुशल बाहर निकालने की खबर आपको दिखाई। बोरवेल में गिरी 4 साल की नैन्सी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एम्बुलेंस अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन ने करीब 4 घंटे में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया था। बच्ची के बाहर आते ही उसके परिजन और मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। 4 साल की मासूम नैन्सी बोरवेल के गड्ढे में करीब 35 फीट की गहराई पर अटक गई थी, फंस गई थी। उसे निकालने के लिए बोरवेल के समानांतर एक गड्ढा खोदा जा रहा था। जेसीबी खुदाई के काम में लगी थी। वहीं दूसरी ओर बोरवेल में रस्सी डालकर भी उसे निकालने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार ये कोशिश रंग लाती है। बच्ची ने रस्सी को पकड़ लिया। उसे धीरे धीरे ऊपर खींचकर सकुशल निकाल दिया गया। तो ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नैन्सी को सकुशल बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला था और न्यूज 18 ने सबसे पहले आप तक ये तस्वीर पहुंचाई थी। रस्सी के सहारे बच्ची को बोरवेल के अंदर से बाहर निकाला गया। रस्सी डाली गई गड्ढे में और बच्ची ने उस रस्सी को पकड़ा और बच्ची को ऊपर खींच लिया गया। हालांकि एक बोरवेल के समानांतर एक गड्ढा भी किया जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बोरवेल के गड्ढे में, जिस गड्ढे में नैन्सी गिरी थी, उस गड्ढे में रस्सी भी डाली जा रही थी कि बच्ची रस्सी को पकड़े और उसके सहारे ऊपर आए। वैसा ही हुआ है। बच्ची ने हाथ नहीं मारी, हिम्मत दिखाई और रस्सी को पकड़ा और वहां पर मौजूद जवानों ने उसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही गड्ढे से बाहर वो निकलती है, उसे एम्बुलेंस अस्पताल में पहुंचाया जाता है, जहां पर उसका मेडिकल चेकअप होता है और डॉक्टर्स उसे पूरा फिट घोषित करते हैं। न्यूज 18 की टीम डटी रही वहां पर, लगातार पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाती रही और न्यूज 18 की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। बच्ची को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अभी माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में बहुत अच्छा ये सफलता मिली कि बच्ची बोरवेल से बाहर आ गई और अस्पताल में हम लोगों ने चेक कर लिया है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे सब लोगों ने चेक किया। बच्ची स्वस्थ है और सही है। तो किस तरह से मूवमेंट कर रही है बच्ची, बात कर रही है, क्या लग रहा है? चूंकि 4.5 घंटे बच्ची पहले वैसी थी लेकिन अभी एक्टिव अवस्था में आ गई है और बढ़िया उसकी जो छोटी छोटी चोटें हैं उनमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि उसको सुपरविजन में रखें। हम लोग उसको निगरानी में रखेंगे और उसको उपचार करेंगे। यानी रात यहीं रहेगी? हाँ, अभी उसको रखेंगे, रात में रखने का है। बाकी उसके वाइटल्स वगैरह सब नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग सतत निगरानी में रखेंगे। तो न्यूज 18 की टीम बिजावर से अस्पताल में पहुंची और मासूम नैन्सी और उसके परिजनों से बातचीत भी की है। कहते हैं जाको राखे साइया सु मार सकीना कोई, कुछ ऐसा ही आज जो किस्मत और भाग्यशाली हैं ये नैन्सी हैं। और नैन्सी पूर्णतः यहाँ पर स्वस्थ हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बिजावर है वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। हमारे साथ उनके पिता हैं। आपका नाम क्या है? रविशंकर विश्वकर्मा। जो उपलब्धि मिली है अब नैन्सी सकुशल आपके बीच में, कैसे बोर में गिर गई थी, पूरी कहानी बताओ। राशि विश्वकर्मा जी उनकी मम्मी के बहू के संग रहती थी। वे आ रही थी वहाँ से रास्ता में 4 जने बच्चा 2 मोड़ी और 2 बच्चा आते थे। सुबह खेलत आ रहे थे, में से गिर गई, खेलत में से सड़क गई और बस
फिर क्या, जैसी बोर में चली गई तो उम्मीद क्या ना के बराबर थी? क्या उम्मीद थी आपको, कैसे सोचा था? प्रशासन ने कैसी मदद की, आप क्या कहेंगे? अच्छी मदद करी हमारी प्रशासन ने अच्छी मदद करी। क्या किस तरीके से जो पूरा रेस्क्यू अभियान किया आपकी बेटी को बचाने के लिए, प्रशासन किस तरह से आपको मुस्तैद दिखा? कभी आपने कल्पना की थी? नहीं की थी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे साथ इतना प्रशासन सहयोग करेंगे। देखिए बिल्कुल हमारे साथ जो नैन्सी और राशि हैं, उनकी मां भी हैं, और देखिए बिल्कुल अस्पताल में नैन्सी चूँकि 4.5 घंटे बोरवेल में रही हैं, उसके बाद यहाँ पर वो बिस्कुट खा रही हैं, और उनकी जो माँ हैं दूध में डुबोकर बिस्कुट यहाँ पर राशि और नैन्सी को खिला रही हैं। और माँ हमारे साथ हैं। माँ, आप जब भी बोर में गिर गई थी किस तरह से आपको लगा था, कैसे आपको? वो कह रही थी निकाल लो हमको, तो निकाल। शासन प्रशासन के लिए क्या कहेंगी? जिस तरीके से कलेक्टर, एसपी, पूरा अमला, पूरा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए, 4.5 घंटे में ही आपकी बेटी को निकाल लिया। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद है। क्या लग रहा था जब बेटी बोर में चली गई थी उसके, तो क्या लग रहा था? लग रहा था बचेगी नहीं। लेकिन जो माँ है उनका कहना है कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारे साथ नैन्सी राशि है। राशि बताओ बेटा, कैसे गिर गई थी आप? क्या कर रही थी? खेल रही थी? खेल रही थी? देखिए बिल्कुल बच्ची चूंकि बोर में 4.5 घंटे करीब रही है, तो अभी बोल नहीं पा रही है। हालांकि बच्ची बड़ी चंचल और चतुर है, और वो यहाँ पर बिल्कुल अस्पताल में। माँ, आप और बताइए किस तरह से आपकी बच्ची का स्वभाव है? ठीक ठाक है। कितनी चतुर कैसी है? ठीक, मतलब चतुर है लड़की हमारे। कितने साल की है बच्ची? 4 साल की। देखिए बिल्कुल भाग्यशाली ही कहेंगे नैन्सी और राशि को, जिस तरीके से वो 30 फुट गहरे बोर में जाकर फंस गई थी, और करीब 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने यहाँ पर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्ची को सकुशल निकाला है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, छतरपुर। चलिए अब आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे 4 घंटे में ऑपरेशन नैन्सी सक्सेसफुल रहा। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे बच्ची बोरवेल में फंसी है। बच्ची सीसीटीवी में हरकत करते हुए नजर आती है। वहीं दूसरी तस्वीर में बच्ची को रस्सी के जरिए गड्ढे से बाहर निकाला गया। तीसरी तस्वीर बच्ची को रेस्क्यू से निकालने के बाद उसे एम्बुलेंस ले जाया गया। वहीं चौथी तस्वीर बच्ची को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल लाया गया। और 5वीं तस्वीर बच्ची के इलाज की, जहां अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में बच्ची का इलाज किया गया, उसका चेकअप। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। छतरपुर संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, बेहद ही अच्छी खबर और बेहद ही सक्सेसफुल ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। तत्परता प्रशासन ने दिखाई और बच्ची को बाहर निकाला। देखिए सुमित, बिल्कुल जिस तरीके से जो पूरा वाकया सामने आया था, उसके बाद जिला प्रशासन और जो एक्सपर्ट टीम है उनको तत्काल मौके पर भेजा गया था। और जो घटना है वो बिजावर का जो ग्राम पंचायत पाली है, पाली का गांव ललगुआ है। ललगुआ गांव के खेत में ही एक ओपन बोरवेल था जो खुला हुआ पड़ा था, जिसमें खेलते समय बच्ची जो नैन्सी और राशि है, जिसकी उम्र 3 से 4 वर्ष के बीच में बताई गई है, वो अचानक से जाकर बोर में गिर जाती है। और उसके बाद वहां पर जब प्रशासन के अधिकारी स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहली चुनौती यही थी कि सकुशल नैन्सी को बोरवेल से निकाला जाए। प्रयास शुरू किए गए। करीब 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर जो बोरवेल में मासूम बच्ची फंसी हुई थी, उसको निकालने की कवायद शुरू हुई। और 4.5 घंटे बाद जो जिला प्रशासन है उनको रेस्क्यू करने में सफलता हाथ लगी और सकुशल नैन्सी और राशि को बोरवेल से निकाला गया। जी बिल्कुल नरेंद्र, अक्सर हम देखते हैं जब ऐसे हादसे होते हैं, जो बच्चे बोरवेल में गिरते हैं और जिस गड्ढे में बोरवेल के गड्ढे में बच्चे गिरते हैं उसके समानांतर एक और गड्ढा बनाया जाता है जेसीबी के जरिए। लेकिन इस केस में हमने देखा है कि उसी बोरवेल में रस्सी डालकर बच्ची को खींचा गया। अमूमन कम देखने को मिलता है कि जब ऐसी टेक्निक से एक ऑपरेशन सफल हो पाते हैं। देखिए सुमित, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके से जो ऑपरेशन यहाँ पर नैन्सी को बचाने के लिए किया गया है, वो वाकई में परंपरागत और एक तरह से कह लें कि देसी अंदाज में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। वरना जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन बोर से बच्चों को सकुशल निकालने के लिए किए जाते हैं, उनमें समकक्षी एक जेसीबी के जरिए मिट्टी को हटाया जाता है और 30 फुट यदि पर मासूम बच्चा फंसा है तो उसको 35 फुट किया जाता है। फिर एक सुरंग के जरिए
ऑपरेशन करके सुरंग के जरिए मासूम बच्चों को निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बीती रात जो ऑपरेशन किया गया है उसमें बिल्कुल परंपरागत तरीके से और देसी अंदाज के तरीके से रस्सी के जरिए, क्योंकि जो मासूम बच्ची थी भले ही उसकी उम्र कम थी लेकिन समझदार बहुत ज्यादा थी और भगवान उसके साथ थे, तो उसने जो रस्सी डाली थी रस्सियों को ऊपर जकड़ लिया था और जैसे ही पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने रस्सी को खींचना शुरू किया और उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग की जा रही थी, नजर रखी जा रही थी, सीसीटीवी के जो कैमरा है उसके जरिए बच्ची पर नजर रखी भी जा रही थी। बच्ची ने जब अच्छे तरीके से उन रस्सियों को जकड़ लिया था तब जाके अधिकारियों ने वहां पर रेस्क्यू टीम ने बच्ची को ऊपर की तरफ खींचा और बच्ची को एक ही झटके में बिल्कुल रेस्क्यू करके जमीन के ऊपर लाया गया और वहां पर बिल्कुल एकदम खुशहाली का और आनंदमय माहौल हो गया था। जब रेस्क्यू सफल किया गया था, जयकारे के नारे लगने लगे थे, भारत माता की जय, तमाम शायद अन्य जो खुशी के पल थे उसमें सभी लोग शामिल हुए, क्योंकि स्थानीय लोग भी वहां पर थे और प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौके पर थे और देसी अंदाज और परंपरागत बिल्कुल निश्चित तौर पर सभी के चेहरे पर खुशी देखने को मिली जब नैन्सी गड्ढे से बाहर निकली। नरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। ऑपरेशन सफल रहा। नैन्सी को बचाना है। बोरवेल में मासूम गिरी है, 3 साल की मासूम ये बताई जा रही है। मासूम बच्ची का नाम नैन्सी विश्वकर्मा बताया गया है। 4 घंटे तक चला ऑपरेशन नैन्सी। न्यूज़ 18 ने दिखाई हर एक तस्वीर, रेस्क्यू का हर अपडेट सबसे तेज। पाइपलाइन के जरिए बोर में मासूम बच्ची को ऑक्सीजन दी जा रही है। सीसीटीवी के जरिए भी बच्ची पर नजर रखी जानी है। न्यूज़ 18 की मुहिम लाई रंग। मासूम बच्ची यहाँ पर निकाल ली गई है और यहाँ पर किस तरीके से वो पुलिस के अधिकारी मासूम बच्ची को लेकर जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन नैन्सी कामयाब। सफलता हाथ लगी है, बच्ची सुरक्षित निकाल ली गई है। कम से कम ध्यान रखें कि इस तरीके की लापरवाही ना करें। सबको धन्यवाद। आपके भरोसे पर फिर खरा उतरा न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा है। वहीं 1 मार्च को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 29 दिवसीय बजट सत्र का समापन 27 मार्च को होगा। सदन की कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। कल बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा के लिए गिरीश गौतम विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बजट सत्र संबंधी तैयारियों को और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। तैयारियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों से शांतिपूर्वक सदन चलाने देने की अपील भी की। रास्ता ठीक रहे, विधायकों को आने जाने में तकलीफ नहीं हो, क्योंकि अब कोरोना है नहीं, हमारे दर्शक भी आएंगे, उनको भी प्रवेश देंगे, तो सबकी व्यवस्था ठीक ठाक रहे, कहीं किसी तरह की कानून व्यवस्था में दिक्कत नहीं आवे, हमारी व्यवस्था में दिक्कत नहीं आवे और लोगों को कोई परेशानी भी नहीं हो, इसलिए इसका निरीक्षण। सर बजट सत्र तो सुचारू रूप से चले, उसके लिए क्या वापस से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी? पुरानी तो निरस्त कर दी गई। निरस्त इस कारण से नहीं की गई कि निरस्त करना है, क्योंकि कांग्रेस का कोई है ही नहीं कि किसके साथ करेंगे। अब तो आ जाएंगे कल तक अधिवेशन। कल आए तो कल तो हम शुरू कर देंगे। वहीं रायपुर में आज किसान अधिकार रैली है। 14 प्रमुख मांगों को लेकर किसानों की रैली देखने को मिलेगी। प्रदेश में सिंचाई परियोजना पूरा करने की मांग है किसानों की। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की मांग है। बूढ़ा तालाब से भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करेगा। 11 बजे से भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। तो रायपुर में आज किसान अधिकार रैली देखने को मिलेगी। 14 प्रमुख मांगे हैं किसानों की। प्रदेश में सिंचाई परियोजना पूरा करने की मांग है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग है। बूढ़ा तालाब से भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करने वाला है। 11 बजे से भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे।
अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का हम रुख कर लेंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। युगल, क्या कुछ जानकारी, किसानों की इस रैली का कितना व्यापक असर देखने को मिलेगा आज? देखिए सुमित, छत्तीसगढ़ में आंदोलन की चिंगारी है वो एक एक करके धधक रही है और आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी किसान महासभा है, एक आंदोलन करेगी। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी और जितने भी छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना संचालित हो रहे हैं जिनका काम रुका हुआ है या किन्हीं कारणों की वजह से वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो सका है, तो अधूरे पड़े सिंचाई परियोजना की मांग को लेकर के, ये 14 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन है, किसान है वो करेंगे। और अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो किसान है वो उनके लिए विभिन्न योजनाएं राज्य सरकार लगातार संचालित कर रही है और बेहतर उसका लाभ प्रतिशत भी किसानों को मिल रहा है। ऐसे किसान नेता समय समय पर कहते रहे, लेकिन किसान का एक धड़ा ऐसा भी है जो इस तरह की मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन प्रदेश भर में आयोजन कर रही है। तो उसी कड़ी में आज प्रदेश के किसान हैं इस आंदोलन में शामिल होंगे और अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर के आवाज बुलंद करेंगे। इससे पहले भी समय समय पर धरना प्रदर्शन है किसानों की ओर से किया जाता रहा है, लेकिन अभी जो प्रमुख इनकी जो मांगे हैं, राज्य सरकार 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी करती है। छत्तीसगढ़ में धान की उत्पादन काफ़ी होता है और अगर हम इस साल धान खरीदी के बात करें तो राज्य सरकार ने बम्पर धान खरीदी की है, रिकॉर्ड तोड़ जो धान की खरीदी है वो की है। और अगर सिंचाई परियोजना की बात करें तो कई स्थानों पर जो डबल फसल या सिंचित भूमि के लिए ठीक है देखने वाली बात होगी कितना व्यापक असर इस रैली का होगा। युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, आंदोलनकारी महिलाओं का सब्र का बांध टूटा है। आंदोलन में शामिल महिलाएं आज मुंडन कराएंगी अपना। अनुकंपा नियुक्ति की मांग है इनको लगातार आश्वासन ही मिल रहा है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठी हैं। पंचायत शिक्षकों की विधवाओं का प्रदर्शन है। मुंडन करवाकर विरोध दर्ज करवाएंगी महिलाएं। 1 बजे बूढ़ा तालाब में मुंडन करवाएंगी। 20 अक्टूबर से महिलाएं धरने पर बैठी। जशपुर से बड़ी खबर, जहां गांव में चंगाई सभा को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। चंगाई सभा में धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने थाने में मामले की शिकायत की। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बगीचा थाने के कुरडेक का ये मामला। रायगढ़ से खबर, जहां T20 क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 3 गिरफ्तार किए गए हैं। ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से मोबाइल सट्टा पट्टी जब्त हुई है। सटोरियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आज हो सकता है एक बड़ा खुलासा। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।